नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ तरुण सक्सेना। जैसा कि बता दें, 2 से 3 दिन पहले एक वीडियो दिखा अंकित, इन्होंने एक दावा दिया था और आगाज़ किया था कि 5 तारीख को जो है धरना देंगे। वो धरना नहीं दिया गया है। बात करेंगे इनसे कि क्या कारण रहा है जो उस धरने को नहीं दिया गया और क्या वजह रही, बात करेंगे। जी अंकित जी, क्या रही? आपने कहा था कि 5 तारीख को धरना दिया जाएगा, तो वो धरना नहीं दिया गया, तो क्या रहा है? सबसे पहले मैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बल्लाल भाटी जी और राष्ट्रीय महिला मोर्चा रेखा सिवाल जी से बिल्कुल हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई और मुझे बहुत बड़ी तरह से, पूरी राजनीतिक तरह से मुझे गुमराह किया गया। कैसे गुमराह किया गया था आपको? ये 4 तारीख की बात है, 5 तारीख को धरना था, ये 4 तारीख की बात है। पहले मेरे को 3 बजे के करीब मेरे को थाने में बुलाया जाता है। वहाँ एक दिन के लिए मैम ACP मैम आई थी, तो भी मेरे को समझाती है, काफ़ी समझाती है कि भी देखो ऐसे मत करना, काफ़ी भीड़ होगी और किसी ने भी कुछ करा हम तुमको सीधा बिल्कुल जेल भेजेंगे। धमकाया गया? हम लोग धमकाया भी गया और समझाया भी गया कि अगर किसी ने भी कुछ भी हल्की सी भी चूक करी, किसी ने कोई शीशा तोड़ा, कुछ भी तोड़ा, हम किसी को नहीं पकड़ेंगे, तुमको डायरेक्ट जेल भेजेंगे। तो मेरी थोड़ी सी वहाँ से हिम्मत टूटी, पर मैं उसके बाद भी बोल कर आ गया कि मैम सुबह को धरना होगा ही होगा, चाहे आप मेरे को थाने में लाके मारना। मैं 3.5 महीने से जी रहा हूँ, सिर्फ न्याय के लिए जी रहा हूँ। आप मेरे को सुबह मार देना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं धरना जरूर दूंगा। उसके बाद मैं 7 बजे के करीब अपने घर आता हूँ। एक हमारे पड़ोस के भाई है, उनके पास किसी का फ़ोन आता है, वो 7:30 बजे मेरे घर आके बोलते हैं कि कहीं ऊपर से फ़ोन आया है। मैं कहा भैया क्या हो गया? कि तुमसे डॉक्टर साहब मिलना चाह रहे हैं। किसने कहा था आपसे? ये हमारे पड़ोस के एक आनंद भाई है। अच्छा। तो मैं कहा भैया बताओ कौन आ रहे हैं? तो वो हमारे जिला पंचायत अनिल गौतम जी है, वे हमारे घर आते हैं 8:30 बजे के करीब, 4 तारीख की रात को। वे आके बोलते हैं कि मेरे पास डॉक्टर का फ़ोन आया है और वे बोलते हैं एक बार बात करा दो बच्चे से, मतलब जो भी अपनी गलती या माफ़ी वगैरह मांगना चाहते हैं। तो मैं बिल्कुल तैयार हो जाता हूँ, क्योंकि मैं शुरू से ही माफ़ी ही चाह रहा था, मेरा कोई इसके अलावा कोई मतलब नहीं था। मेरे से गलती ये हुई कि मैं बिना किसी से बात करे हुए मैं उनके साथ उनकी गाड़ी में बैठ के अपने 2 भाइयों को, 2 पड़ोस को लेकर चला गया। वे मेरे को सीधा मंजू सिवाज जो मोदी नगर की विधायक है, उनके जीवन हॉस्पिटल में उनके हस्बैंड है देवेंद्र सिवाज, उनके वहाँ पे लेके जाते हैं। वहाँ पे मेरे जाने से पहले ही देवेंद्र सिवाज और जो अध्यक्ष है, डॉक्टर के अध्यक्ष है, वे और 3 डॉक्टर और थे और 4 जने हम थे। हम वहाँ पे बैठते हैं तो देवेंद्र सिवाज जी जो हैं वे मेरे को समझाते हैं, प्यार से समझाते हैं बिल्कुल, और उसके बाद बोलते हैं कि मैं धरना बिल्कुल नहीं होने दूंगा और हॉस्पिटल पे तो बिल्कुल भी धरना नहीं देने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये विधायक पति देवेंद्र सिवाज के बयान थे? हाँ जी, देवेंद्र सिवाज जी ने बोला है कि मैं धरना तो बिल्कुल नहीं होने दूंगा और तुम कानूनी कार्रवाई करो पर धरने पर मत बैठो। मैं बोलता हूँ कि मैं धरने पर बैठूंगा, तो वे मेरे को आश्वासन देते हैं पूरी तरह से। वहाँ 5 डॉक्टर बैठे होते हैं, जिसमें अध्यक्ष जी भी थे और देवेंद्र सिवाज जी। वे बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आपसे मिलना चाह रहे हैं और जो भी हो, मतलब वे आश्वासन देते हैं कि डॉक्टर साहब आपसे माफ़ी भी मांगे। वे सुबह मेरे को 12 बजे के करीब मेरे को बुलाते हैं। क्या ऐसा होता है? हाँ, मतलब मैं बताता हूँ। तो मैं रात को अपने घर आता हूँ, मैं उनसे बोल कर आ जाता हूँ ठीक है मैं थोड़ा धरना मतलब सोचता हूँ मैं इस बारे में, और मैं घर आकर सोचता हूँ। तभी मेरे को 11 बजे के करीब मेरे घर के फ़ोन पे एक कॉल आता है, और कॉल पे ज़्यादा कुछ नहीं, बंदा होता है, बोलता है कि थोड़ा मतलब अदब में रहो, मतलब बच्चियाँ हैं तुम्हारी 2, मतलब थोड़ा अपने भाई ध्यान रखो इनका। मतलब थोड़ा एक तरह से उसकी टोन जो थी वो पूरा डरावनी थी कि मतलब भाई धरना नहीं देना है। धमकी थी और इसके अलावा कुछ नहीं कहा। मैं उसके बाद ज़्यादा सोचता हूँ, अपनी बच्चियों के बारे में सोचता हूँ और मैं धरने के लिए, और मेरी वाइफ है उनके चचेरे भाई का एक्सीडेंट भी हो गया था, तो मैं वहाँ के लिए निकल गया। तो धरना कैंसिल करने का रीजन क्या रहा आपने कि एक्सीडेंट हो गया? अभी आप कहते हैं कि डॉक्टरों के ने बुलाया था, तो मेन रीजन क्या था? मेन रीजन ये था, मेरे को पूरी तरह से गुमराह भी किया गया और आश्वासन भी दिया गया, और कहीं ना कहीं से पूरा मतलब मेरे को फिजिकली डैमेज जैसे भी, मतलब मेरे को धमकी टाइप मिला था बिल्कुल, और मैं उसी चीज़ से पूरा गुमराह हो गया, मुझे हिम्मत नहीं बची, डराया गया था आपको? हाँ, और मेरे बेटियों के डर से मैं बिल्कुल हिम्मत हार चुका था। और मुझसे सबसे बड़ी गलती हुई कि मैंने उनको मना किया कि सुबह मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं गाजियाबाद निकल चुका हूँ, मैं गाजियाबाद गया भी था। तो मैं उनके वादे अनुसार मैं सुबह को 12 बजे अपनी दोनों बच्चियों को ले गए। वे बोलते हैं अपने बच्चियों को लेकर आना। मैं सुबह को 12 बजे, धरना तो हो जाता है, स्थगित किया जाता है धरना, तो मैं 12 बजे पहुँचता हूँ हॉस्पिटल में। तो मेरे को पहचानते भी नहीं है देवेंद्र सिवाज जी। अच्छा। हाँ, कि कौन? मैं अंकित बोल रहा हूँ, जो रात आए थे सभी आए थे, और जो अनिल गौतम जी थे वे भी सुबह को कहीं शादी में निकल गए थे 9 बजे। अच्छा, जो आपको लेके गए थे? जो मेरे को लेके गए थे। खाली मैं अकेला एक अपने दोस्त को लेके जाता हूँ वहाँ पे, और अपने दोनों बच्चों को लेके जाता हूँ। मैं बोलता हूँ
तो वे मेरे को नहीं पहचानते। उसके बाद बोलते हैं अच्छा अंकित कि आप अपना नंबर लिखवा दो, अभी कोई डॉक्टर साहब से बात नहीं है ना, डॉक्टर साहब अभी आने कह रहे हैं, जब होगी हम आपको बता देंगे। मैं नंबर लिखा कर आ जाता हूँ। कल से ना तो उनका कोई फ़ोन आया था, और आज दोपहर में भी मैं एक बार गया था कि डॉक्टर साहब मतलब बताइए क्या ऐसे, मतलब मैंने भी धरना कैंसिल कराया, मतलब बताइए कौन माफ़ी मांग रहा है, पूछा उनसे। तो उन्होंने साहब बोला कि मतलब कोई माफ़ी नहीं मांग रहा और ना कोई तैयार है। तो मैं उनसे बोलता हूँ ये तो सर आपने मेरे साथ पूरा राजनीतिक मुद्दा अड़ाया, बिल्कुल मेरे को पूरी तरह से गुमराह, मतलब आपका उद्देश्य यही था कि सिर्फ धरना ही कैंसिल कराना था। इतना बड़ा मतलब मेरे को विश्वास दिलाया उन 5 डॉक्टरों ने जो वहाँ बैठे थे, उनमें अध्यक्ष जी भी थे, सभी ने मेरे को भरोसा दिलाया, मतलब उनका मेन उद्देश्य मतलब मेरे साथ पूरी राजनीति हुई है और मेरे को पूरी तरह से गुमराह हुआ है। जैसा आपने अब बता दें कि किसान यूनियन को जो आपने कहा था, किसान यूनियन के साथ बैठ के बातचीत की गई थी धरने के लिए, तो अब कैसे उनको अपने साथ लाएंगे और ये धरना क्या खत्म कर दिया जाएगा या धरना दिया जाएगा, क्या रणनीति है? मैं अध्यक्ष बलराज भाटिया जी से बिल्कुल हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मेरे पे भरोसा करें और मेरा साथ दें, और धरना कोई कैंसिल वगैरह कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ 3-4 दिन के लिए, 3-4-5 दिन के लिए सिर्फ स्थगित किया गया है, और धरना दोबारा होगा और इससे भी ज्यादा मजबूती के साथ। यही बात आपने पहले की थी, फिर धरना नहीं दिया गया। ऐसा लगता है कि 5 दिन बाद फिर आपको कोई धमकी आए और फिर आप डर के बैठ जाएं, फिर ये धरना कैंसिल होगा? नहीं, अगर इससे मरते दम तक बिल्कुल नहीं होगा। अगर किसी ने मार ही दिया तो मरने की वजह होगी धरना कैंसिल होना, वरना बिल्कुल धरना कैंसिल नहीं होगा। मैं बिल्कुल सभी से मतलब जितने भी साथी हैं और सभी से हाथ जोड़कर बोलता हूँ, जितने भी ज्यादा से ज्यादा हो आए और मुझ पर भरोसा करें, ये धरना बिल्कुल पक्का होगा, पूर्ण होगा। किसान यूनियन और आरजेपी आपके साथ थी, कोई आपसे बातचीत हुई है क्या? बातचीत उनसे मैंने ही बातचीत करी है और मैंने उनसे विनती की है और माफी मांगी है कि आप मेरे लिए जरूर आए। और रहा एक आखिरी बात मैं अपनी तरफ से कहना चाहूंगा, मैं भी 3.5 महीने से थक चुका हूँ। पुलिस ने हमेशा मुझे इंसाफ तो दूर की बात है, और रहा मैंने एक आखिरी भरोसा विधायक जी पे भी करके देख लिया कि कुछ होगा, वहां से भी कुछ नहीं हुआ, कुछ भी, मतलब मेरा भरोसा ही टूटा है। तो मैं बिल्कुल फुल एंड फाइनल बोलता हूँ कि अगर मेरे को इंसाफ नहीं मिलता है ना, मैं योगी जी को भी बोलता हूँ ये बात, मतलब उनकी सरकार है, बिल्कुल प्रदेश के मुख्यमंत्री है, तो मैं बिल्कुल बोलूंगा अगर कहीं से भी मेरे साथ इंसाफ नहीं होता है तो मैं अपने पूरे परिवार के साथ, और मैं अपनी मरी हुई मतलब मैं अपनी वाइफ की कसम खाकर बोलता हूँ, मैं इससे ज़्यादा सच नहीं बता सकता, मैं हॉस्पिटल के सामने खड़ा होकर अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ आत्मदाह करूंगा। ये देख सकते हैं, सीधा का सीधा संदेश दिया गया है और कहा गया है, खुद विधायक पति ने गुमराह किया है अंकित को, जिससे ये धरना ना दिया जाए, और इस धरने की वजह को अंकित को बना दिया है, जिससे किसान यूनियन भी नाराज हो गई है और सीधा सीधा अंकित ने माफी मांगी है। आपको बता दें, और परेशान होकर अंकित ने साफ किया है कि वह हॉस्पिटल के सामने आत्मदाह करने को भी तैयार हैं। क्या सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार में ऐसा होगा? क्या उस अस्पताल पे लगाम लगाई जाएगी या फिर एक बेगुनाह को आत्मदाह करना ही पड़ेगा? ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहिएगा लाइव हिंदुस्तान के साथ, फिर जोड़ेंगे आपको। जब तक के लिए नमस्कार।